नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पितृ ऋण के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि किस तरह से हम पितृ ऋण देखें अपनी कुंडली में और किस तरह से हम उपाय के माध्यम से उन्हें ठीक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पितृ ऋण क्या होता है? पितृ ऋण जो हमारे बुजुर्गों ने जो 7 पुश्तों तक जो बुजुर्ग होते हैं उनके जो ऋण बनते हैं, जैसे उनसे कोई भूल हो गई या किसी से की हत्या हो गई या कुछ अपराध हो गया, वो हमारी आगे उनके बच्चों की कुंडली में वो ऋण बनते हैं। तो इस तरह से हम पितृ ऋण देखेंगे। अगर हमारी कुंडली में गुरु का पितृ ऋण बन रहा है तो कैसे ठीक करें? पहले हम देखेंगे कि वो कैसे बुरे परिणाम दे रहा है। अगर गुरु का पितृ ऋण है तो हमारे घर के पास में पीपल का पेड़ होगा और घर के पास ही मंदिर होगा। हर काम बनने में बाधाएं आएंगी, कोई भी काम जल्दी से बनेगा नहीं। हमारे पूर्वजों ने या तो किसी पंडित का अपमान किया हो, उन्हें मारा हो या उनका कुछ छीन लिया हो, तो गुरु का पितृ ऋण बनता है। तो गुरु के पितृ ऋण वैसे तो लाल किताब में काफी बड़े बड़े उपाय बताए गए हैं पितृ दोष को दूर करने के लिए। या तो उसके उपाय 45 दिन तक चलते हैं या 45 हफ्ते तक चलते हैं, लेकिन मैं कुछ छोटे छोटे आपको उपाय बताऊंगी, उससे भी पितृ ऋण के दोष को हम कम कर सकते हैं। जैसे गुरु का पितृ ऋण जो अगर होगा आपकी कुंडली में, तो आप पीपल की सेवा करिए। ऐसे पीपल की सेवा करें जहां ज्यादा कोई आता जाता ना हो। तो आप वहां अगर जल चढ़ाएंगे, थर्सडे को सफेद धागे को पीला करके 7 बार परिक्रमा लगाएंगे उसे लपेटकर, और हल्दी का, पीले कपड़े का और गुड़ का, केले का, चने की दाल का हम दान करेंगे तो गुरु का पितृ ऋण दूर होगा। और जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, शिक्षक गण हैं, गुरुजन हैं, उनका हम अगर आशीर्वाद लेंगे, उनसे हम दुआएं लेंगे तो हमारे गुरु का पितृ ऋण, बृहस्पति देव का पितृ ऋण दूर होगा। अब बात करते हैं हम चंद्र के पितृ ऋण के बारे में। चंद्र का पितृ ऋण हमारे बुजुर्गों ने अपनी माँ का अपमान किया हो, नानी, दादी, मौसी, उनका अपमान किया हो, उन्हें मारा हो, या जहां से पानी के स्रोत थे उन्हें बंद कर दिए गए हो, तो चंद्रमा का पितृ ऋण बनता है। चंद्रमा के पितृ ऋण को कैसे दूर करें? इसमें उपाय ये होता है कि कुल खानदान से बराबर पैसे इकट्ठे करके, जितने भी आपके क्लोज हैं, और फिर आप उसका सामान खरीद के उस ऋण को वो करते हैं, पूरा करते हैं। लेकिन हम थोड़ी सी चांदी का स्क्वायर पीस लें और किसी नदी में जल प्रवाह कर दें, तो उससे चंद्रमा का पितृ ऋण दूर हो जाएगा। और जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं या हमारी माता है, नानी है, मौसी है, उनसे आशीर्वाद लेते रहें, उन्हें गिफ्ट देते रहें, तो चंद्रमा का पितृ ऋण दूर हो जाएगा। और बात करते हैं सूर्य के पितृ ऋण की। सूर्य के पितृ ऋण में कहते हैं कि बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने यज्ञ को करा हो, मतलब यज्ञ हो रहे हो, उसमें कोई विघ्न डाला हो या कुछ अपने पिता को मारा हो या पिता समान का अपमान किया हो, तो या सरकार से हमने बहुत बड़ी कोई चोरी करी हो, तो सूर्य का पितृ ऋण बनता है। सूर्य के पितृ ऋण के लिए आप ज्यादा नहीं तो घर परिवार के लोग इकट्ठे होके यज्ञ करिए, यज्ञ का अनुष्ठान करिए, घर में पूजा पाठ कराइए, तो सूर्य का पितृ ऋण दूर होगा। अब बात करेंगे हम शुक्र के पितृ ऋण की। अगर शुक्र का पितृ ऋण होता है तो हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने अपनी वाइफ को मारा हो, उन्हें परेशान किया हो, दूसरी शादी, उनके होते हुए दूसरी शादी की हो, या किसी से कुछ अवैध संबंध रखे हो, उनकी वाइफ बहुत दुखी रहती हो, तो शुक्र का पितृ ऋण बनता है। तो उसका क्या उपाय है? शुक्र के पितृ ऋण को पूरा करने के लिए हम गायों की सेवा करें, हरा चारा गायों को डालते रहें
और अपनी वाइफ को खुश रखें, उनकी जरूरतों का ध्यान रखें, उन्हें गिफ्ट देते रहें, तो हम शुक्र के पितृ ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। मंगल का पितृ ऋण, मंगल के पितृ ऋण में हमारे बुजुर्गों ने अपने भाई से कुछ उनकी भूमि ले ली हो या अपने भाई को बहुत ज्यादा परेशान किया हो और उनका कुछ हक मारा हो, तो मंगल का पितृ ऋण बनता है। मंगल के पितृ ऋण को दूर करने के लिए हम किसी गांव के किसी हॉस्पिटल में या किसी गरीब को दवाओं का दान करेंगे, तो उससे मंगल का पितृ ऋण से हम छुटकारा पा सकते हैं। अब हम बुध के पितृ ऋण की बात करेंगे। बुध का पितृ ऋण कैसे देखेंगे? वो अगर हमारे बुजुर्गों ने हमारी बहन बुआ बेटी के संग अत्याचार करा हो या उन्हें मरवा दिया गया हो या भ्रूण हत्या करी हो, तो बुध का पितृ ऋण बनता है। तो हम कैसे दूर करें बुध का पितृ ऋण? बुध के पितृ ऋण के लिए हम छोटी कन्याओं की सेवा करें, उन्हें खट्टी मीठी टॉफियां बांटते रहें, उनका आशीर्वाद लेते रहें, कन्या पूजन करेंगे तो बुध के ऋण से हम छुटकारा पा सकते हैं। फिटकरी से अपने दांत साफ करें और हरी मूंग की दाल पक्षियों को डालेंगे तो हमें बुध के पितृ ऋण से छुटकारा मिल सकता है। अब बात करेंगे शनि के पितृ ऋण की। शनि के पितृ ऋण में कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने अपने चाचा को परेशान किया हो, उनका घर हत्या लिया हो, या कहते हैं कि जितने भी कीड़े मकोड़े या सांप को मरवाया हो, तो शनि का पितृ ऋण बनता है। तो कैसे उसका उपाय करें कि हम मजदूरों को हम खाना बंटवाएं, उनको लोहे का दान करें और मछलियों को आटे की गोलियां अगर हम डालेंगे, कुत्ते कौओं की सेवा करेंगे, उन्हें खाना डालते रहेंगे, तो हम शनि के पितृ ऋण से छुटकारा पा सकते हैं। राहु का पितृ ऋण, राहु का पितृ ऋण जैसे हमने किसी को धोखा दिया हो, किसी को अपना बना के और उसे धोखा दे देते हैं और किसी का हक मारा हो या ससुराल के साथ हमने गलत व्यवहार किया हो, उनको परेशान किया हो, उनसे पहले दहेज मांगा जाता था या किसी तरह से उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया हो, तो राहु का पितृ ऋण बनता है। तो राहु के पितृ ऋण को दूर करने के लिए हम मंदिर में धर्म स्थान में जाके थोड़ी वहाँ धर्म स्थान की सेवा करें, वहाँ के अगर हम टॉयलेट साफ करेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलता है। स्वीपर को कुछ ना कुछ मीठा दान करते रहें और अपने टॉयलेट की बहुत ज्यादा सफाई रखेंगे तो राहु का पितृ ऋण दूर हो सकता है। और स्वीपर को कुछ ना कुछ कभी खाना दे दिया, मीठा तो आपको जरूर देना ही है, कभी कभी कॉइन उन्हें दे देंगे तो राहु का पितृ ऋण दूर हो सकता है। केतु का पितृ ऋण, केतु का पितृ ऋण जो आपके बेटे समान कोई भतीजा भांजा, उसको आपने बहुत परेशान किया हो, मारा हो, कुत्तों को मरवाया हो, तो केतु का पितृ ऋण बनता है। केतु के पितृ ऋण को दूर करने के लिए हमें कुत्तों को खाना डालते रहना चाहिए, कुत्ते को कौवे को मीठी रोटियां, ये गुड़ की मीठी रोटियां बनवा के उन्हें बांटेंगे, या आजकल तो बिस्किट्स डाल देते हैं जगह जगह कुत्तों को, आप ये डालेंगे। भिखारियों को जो अपाहिज हैं उनको उनकी सेवा करेंगे, उनको कुछ कुछ खाना देंगे या कंबल का दान करेंगे तो हम केतु के पितृ ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों मैंने काफी इजी और छोटे उपाय बताए हैं पितृ दोष को दूर करने के लिए। और श्राद्ध जब आते हैं तो अपने पितरों का श्राद्ध आप जरूर करें। तो वो में एक बार 15 दिन के लिए हमारे पूर्वज हमें देखने आते हैं हमसे कि हमारे बच्चे कैसे हैं। तो आप जब भी उनका श्राद्ध हो, श्राद्ध जरूर करें, उनके नाम से कपड़े निकालें, खाना दें। तो और ये जितने भी उसके कारक रिश्तेदार हैं, गुरु के हैं, मंगल के हैं, चंद्र सूर्य जिसके भी हैं, आप उनके साथ रिलेशन अच्छे रखें तो हम पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से मैं छोटे छोटे उपाय लेके आपके सामने आती रहूंगी। इस तरह से वीडियोस बना के मैं आपके सामने लाती रहूंगी। आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनवानी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।